सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया है। शाहदरा पहुंचने पर शुरका का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया है। शाहदरा पहुंचने पर शुरका का फूलों से इस्तकबाल किया गया। मजीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन खालिद, काफिला मरकज की जानिब रवां दवा है, बताएगा मजीद क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहां पर। जी हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो काफिला वजीराबाद में धरने के मुकाम पर मौजूद था, तकरीबन 5 घंटे का एक तवील सफ़र करने के बाद काफिला जो है अब से कुछ देर कबल लाहौर पहुँच चुका है और शाहदरा मोड़ पहुँचने पर काफिले के शुरका का शानदार इस्तकबाल किया गया है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं और इसके साथ ही साथ आतिशबाजी का भी यहाँ पर मुजाहरा किया गया है। काफिले में जो मरकज़ी कायदीन थे उनमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और इसके अलावा साहबजादा अंस रिजवी साहब, अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब और दीगर जो मजलिस शुरा के अरकान थे वो शामिल थे। और शाहदरा मोड़ जब पहुँचे तो कारकुनान की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और यहाँ पर एक मुख्तसर क़याम के बाद शुरका के लिए जो है उनका शुक्रिया अदा किया गया इस्तकबाल करने पर और एक दुआ भी करवाई गई शुक्राने की, जिसके बाद काफिला अब मरकज़ यतीम खाना के करीब जो मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ पर रवा दवा है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे, उनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि काफिले के बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और तहरीक लब्बैक का धरना खर वज़ीराबाद और गुजरात में ज़िंदगी बहाल हो गई है। सड़कें खुलने से ट्रैफिक रवां दवा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। नैयर आलम और राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर आलम, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा वज़ीराबाद से धरने के तमाम शुरका वापस चले गए हैं, यहाँ पर अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद GT रोड के मुल्का पार्क में। यहाँ पर जो है वो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जब वज़ीराबाद पहुँचा तो वज़ीराबाद पहुँचने के बाद जो है वो धरना में तब्दील हो गया और उन्होंने यहाँ पार्क में 12 रोज़ क़याम किया और धरना दिए रखा। आज जो है वो तहरीक लब्बैक के कायदीन ने धरना ख़त्म होने का ऐलान किया है और जो ही धरना ख़त्म होने का ऐलान हुआ है तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन जितने भी शुरका थे उन्होंने वापसी की राह ली और यहाँ से काफिलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में जो है वो अपने घरों को लौट गए। और इसके साथ साथ जो है वो ज़राए के मुताबिक रात के आखिरी पैर तक जो है वो चनाब पुल जो है वो GT रोड चनाब पुल मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद लाहौर के लिए जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए दीगर मामलात की तो धरना ख़त्म होने के अलावा जो निजी कॉलेजेस हैं उनके मालिकान ने जो है वो सुबह से बाकायदा जो है वो क्लासेस का आगाज़ करने का ऐलान किया है। ठीक है नैयर आलम, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। राना शहजाद, बताइएगा गुजरात पुल पर ट्रैफिक खुल गई है, बहाल हो चुकी है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के पुल पर मौजूद हूँ। दरियाए चिनाब के पुल को 2 रोज़ कबल जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक है उसको जो है वो खोल दिया गया था। दरियाए चिनाब पुल पर जो तमाम रुकावटें थी उनको हटा दिया गया था, खंदकें थी उनमें जो है वो मिट्टी डाल दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ एक तरफा ट्रैफिक खुलने की वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर हैं और ड्राइवरों को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो लंबी जो है वो लाइनें लग जाती थी। लेकिन जैसे ही आज वज़ीराबाद से मजहबी जमात का धरना ख़त्म हुआ तो दरियाए चिनाब की दूसरी साइड को भी जो है वो खोला जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुल पर मौजूद कंटेनर थे उनको भी जो है वो हटाया जा रहा है। खंदकें थी उनमें जो है वो मिट्टी डाली जा रही है। यानी कि दरियाए चिनाब का पुल जो है वो दोनों अतराफ से खोल कर जो है वो ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों के साथ जो है वो शहरी भी बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करे थे। नैयर आलम हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है। पार्लियामेंट में इजलास के बाद अपोजिशन क़यादत से हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना असद महमूद ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि ये तय पाया है कि पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हम महंगाई के खिलाफ साजिश को रोकने के लिए हम तमाम कानूनी और सियासी हम कदम उठाएंगे।
धांधली के बादल मंडला सकते हैं, उनके ऊपर हम सब यकसू हैं। मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे के साथ तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मियां शहबाज शरीफ साहब को एतमाद दिलाया है और हुकूमत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जोड़ और तोड़ की सियासत कर रही है, हमने इत्तेफाक किया है कि हम पार्लियामान के अंदर इंशाअल्लाह उनके तमाम इक़दामात, उनके तमाम बिल जो इस वक्त लाए जा रहे हैं उसका रास्ता भी रोकेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस आकर पार्लियामान को, अवाम को जवाब दे कि वो किस बात की महंगाई कर रहे हैं। पीटीएम ने फैसला कुन लॉन्ग मार्च का वक्त तब्दील कर दिया। फैसला कुन लॉन्ग मार्च दिसंबर के बजाय नवंबर में ही होगा। लाहौर से नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करेगा। बलूचिस्तान, सिंध से आने वाले काफिले लाहौर में मिलेंगे। इस्लामाबाद में धरना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। डीसी सियालकोट ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए हुकूमत के दबाव का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का पर प्रिजाइडिंग अफसरान को हरासा करने का इल्ज़ाम है। कमेटी ने DPO सियालकोट और DSP को धांधली में मुलव्विस करार दे दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डीसी ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के लिए दबाव डाला। डीसी का मशकूक मकाम पर जाना उनके न्यूट्रल होने पर भी सवालिया निशान है। डीसी ने मशकूक मकाम पर होने से इनकार किया लेकिन शवाहिद न दे सके। रिपोर्ट में AC डस्का और DPO सियालकोट के किरदार पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि AC डस्का पोलिंग स्टेशंस को गैर कानूनी हदायत देते और प्रिजाइडिंग अफसरान को हरासा करते रहे, जबकि DPO सियालकोट ने जानबूझकर RO ऑफिस को ताखीर से सिक्योरिटी प्लान दिया। इलेक्शन के रोज अपने घर पर बैठे रहे और अमनो अमान की सूरत हाल पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरान इंक्वायरी DPO और DSP जुल्फकार विर्क एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते और अमनो अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते रहे। इंक्वायरी कमेटी ने DPO और DSP दोनों को धांधली में मुलव्विस करार दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के किरदार को सामने रखें तो ज़िमनी इंतखाबात में नताइज पर असरअंदाज होने के लिए पैसे का इस्तेमाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 24 न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कोताही के जिम्मेदार करार दिए गए रिटर्निंग और डिप्टी रिटर्निंग अफसरान को OSD बना दिया गया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। चेयरपर्सन डॉक्टर श्री मजारी की सरबराही में इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के हवाले से बहस की जाएगी। पंजाब के लिए वजीर आजम ने SN महबूब, एडवोकेट राजा आमिर खान, डॉक्टर सैयद परवेज अब्बास के नाम तजवीज़ किए। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आज़म ने जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह, मुजम्मिल खान के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन लीडर ने पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, खालिद मसूद चौधरी, इरफान कादिर, मोहम्मद जावेद अनवर, इरफान अली के नाम तजवीज़ किए हैं। अपोजिशन लीडर ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैयद अफसर शाह, सफदर हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ़ के नाम तजवीज़ किए हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची में भी सर्दी ने दस्तक दे दी। शहरियों ने खुनक रातों में सूप शॉप्स का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं ताबिश कफीली, जो इस वक्त एक सूप शॉप पर मौजूद हैं। जी ताबिश। जी बिल्कुल, नवंबर आ चुका है और नवंबर आने के साथ ही कराची में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दी की दस्तक के साथ ही शहरियों ने सूप और गर्म मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं महमूदाबाद के अंदर, जहां पे एक सूप की दुकान है, जहां पे शहरियों का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। लोग यहां पर आ रहे हैं, गर्म गर्म सूप से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दुकानदार से जानते हैं कि आप मुझे बताएं भाईजान कि कैसा जा रहा है कारोबार आपका, किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह पाक का करम है, ज़बरदस्त जा रहा है। जैसे सर्दियों का आया है तो माशाल्लाह लोग आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, कितने का आप एक प्याला दे रहे हैं यखनी का और सूप का? सादा 40 का और अंडे वाला 70 का। दोनों के सेम रेट है? दोनों के सेम रेट है। अच्छा, कस्टमर से कैसा फीडबैक है, लोग क्या कहते हैं? माशाल्लाह अच्छा है, ज़बरदस्त है, VIP है।
जी बिल्कुल, कस्टमर्स का, शहरियों का फीडबैक अच्छा है, लोग आ रहे हैं, दुकानों के ऊपर रुख कर रहे हैं और गर्म मशरूबात हैं, सूप है, यखनी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ जो हल्की हल्की खून की कराची में उससे भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत सनतों के लिए गैस सब्सिडी खत्म करने पर गौर कर रही है। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि सनतों के लिए गैस सब्सिडी खत्म होने की तवक्को कम है। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि टेक्सटाइल समेत 5 अहम शोबों की बरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं। इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्ट और खास करके टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से मुल्क सनतें जो हैं 5 जीरो रेट सेक्टर्स, उनकी एक्सपोर्ट के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। तो सबसे बड़ी जो बात जो गवर्नमेंट ने की है वो लो परसेंटेज के ऊपर 1% के ऊपर स्टेट बैंक की लोन उन्होंने लॉन्ग टर्म दी है, जिसकी वजह से कोई जो है ना 3-3.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, हो रही है। जब हम इसको नंबर 2 पे ले आएंगे, इंडस्ट्री को नंबर 1 पे लेके आएंगे, जो सारी दुनिया में इसका नॉर्म है। इसी तरह से दुनिया के अंदर जो है ना वो आपका ये सब्सिडीज जो है ना वो चलती हैं, सब्सिडी इसी तरह दी जाती है। और हमारी जो सब्सिडीज जो हैं, अगर आप सब्सिडी की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर को सबसे बड़ी सब्सिडी दी जाती है इंडस्ट्री के अंदर, क्या उसको भी विड्रॉ करेंगे? भारत में मच्छर से फैलने वाले जिका वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में जिका वायरस से 17 बच्चों समेत 89 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मच्छर से फैलने वाले जिका वायरस के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए महकमा हेल्थ ने टीमें तश्कील दी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के स्टेशन के करीबी इलाकों के लोग वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है। जिका वायरस से मुतासर होने वाला पहला शख्स भी भारतीय एयरफोर्स का एहलकार है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त करना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।